वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जैसा कि प्रोग्राम का फॉर्मेट है, एक स्टोरी हम ऐसी ज़रूर रखते हैं जो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं बहुत वायरल हुई हो और लोग जो हैं वो उसके बारे में अपनी राय दे रहे हो, कमेंट्स दे रहे हो। कल विमेंस डे था। कुछ जगहों पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से विमेंस डे सेलिब्रेट किया गया, बहुत सी जगहों पर खिराज तहसीन पेश किया गया हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री की उन ख़ातीन को जिन्होंने किसी भी फील्ड में जाकर अपना लोहा मनवाया और फिर अपनी जिम्मेदारियों के साथ रहते हुए पजीराई भी हासिल की, शोहरत भी हासिल की और कामयाबी भी हासिल की। लेकिन वहीं पर सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर्स वायरल हुई जो मैं देख रही थी कि मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया और सो कॉल्ड लिबरल्स, ये वो लड़कियां थी जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट शो करना चाह रही थी। शायद आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने प्लेकार्ड्स उठा रखे हैं। और यकीन जानिए, मुझे इस कदर अफसोस हुआ बीइंग अ फीमेल, मुझे ये तमाम प्लेकार्ड्स देखकर बहुत अफसोस हुआ कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और एक स्टेटमेंट मेरे जहन में आई जो फ़ौरन से मैंने उसका बरमला इजहार किया कि डिमांड्स आप वेस्ट वाली कर रही हैं और इज्जत आपको ईस्ट वाली चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आमिर भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं इस पर ज़रूर शामिल करना चाहूँगी। ये जो प्लेकार्ड्स उठा रखे हैं इन लोगों ने, अब यकीन जानिए मुझे जेन्युइनली अफसोस हुआ कि ये कहाँ जा रही हैं हमारी। अच्छा, क्यों हुआ अफसोस? मुझे ये समझ नहीं आई आपकी बात मैंने सुनी सारी और आपने कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे लगा तज़हीक अमेज़ प्रोटेस्ट था। देखिए, बात ये है, अपनी बेइज्जती कर रही हैं। नहीं, सही है। मैंने आज इस पर एक लिखा भी है, छोटी सी बात, कि ये 11 करोड़ में से 11 बैनर हैं। 11 करोड़ ख़वातीन हैं पाकिस्तान की, उसमें से ये 11 बैनर या प्ले कार्ड्स हैं जिनको लेके हमने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया हुआ है। अच्छा, बोलने देंगे बच्चियों को, कुछ नहीं होता है। आपके माशरे की नॉर्म्स को कुछ नहीं होगा। ये जो मर्द के अंदर की ईगो है ना, इसको भी ज़रा मिटना चाहिए। ये उस माशरे की औरतें हैं जहाँ पाँव की जूती समझा जाता था औरत को। अब ऐसा नहीं है। ये उस माशरे की, अब आप कह रही हैं ना, अब आप कह रही हैं अब ऐसा नहीं है। ये उस माशरे की आज भी औरत हैं जहाँ पर गैरत के नाम पर कत्ल कर दी जाता है। ये आपका प्रोड्यूसर आपको जो मर्जी कहे, आप जो मर्जी बात करें, मुझे अपनी बात करनी है ना। मैं बीइंग अ फीमेल आई वुड से आप गलत बात करें। मैं गलत बात कर रहा हूँ, आप कह दें। लेट गो इवन वन सिंगल बैनर, आप कह दें जो ये सब कुछ कह रहा है। मेरी मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको प्रमोट कर रही हैं, इसको डिस्कस करके, आप इसको डिस्कस करके प्रमोट कर रही हैं। जगह पर जा रहे हैं। अगर आप इसको डिस्कस ना करें, अभी हम लोगों ने बाकायदा एक मीटिंग की प्रोग्राम से पहले और इतनी पिक्चर्स इसमें से हमने सेंसर कर दी कि हम टीवी पर नहीं चला सकते। इन लोगों को शर्म नहीं आई कि सड़कों पर वो बैनर पकड़ के खड़ी हैं? क्या बात कर रहे हैं आप आमिर भाई? मैंने उनकी हिमायत कब की है? आपने ये कहा कि बोल रही है तो बोलने दें। आप जब उनको डिस्कस करेंगे, इसका मतलब है वो अपने मकसद में पूरे हो गए ना। उनका वो चाहती ये थी, वेस्ट में औरत कपड़े उतारती इसलिए है कि वो देखी जाए। स्टोरी को लेने का देखिए, बात आप कंडेम करते हो तो आप उनको डिस्कस करते हो। आप सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं हो, आप इस वक्त पब्लिक के नुमाइंदे हो ना। आप टीवी पे देखे जा रहे हो, लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। आप मैंने आपका रिप्रेजेंट करती हैं, आप हर बात पे बहस करना चाहती हैं, आप उसको टीवी पर लाकर डिस्कस करना चाहती हैं। मैं कहता हूँ इग्नोर करो इनको। आप जब इग्नोर करोगे ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, बड़ी दफा आपकी बात, अब इस पॉइंट पे आके मैं ये बोलूंगी कि ठीक है, इग्नोर, कितनी चीजें इग्नोर कर रखें, कितनी चीजें लेट गो करते चले जाएं कि वो बड़े इशू के तौर पर सामने आ जाएं। हसन, आपको मैं आमिर भाई ने इसमें बड़ी अच्छी बात की है। वो जो उनकी बात है कि वो 11 वाला जो उन्होंने कहा, ये कितने परसेंट होगा सोसाइटी का जो है। और दूसरी बात ये है कि आप मेन स्ट्रीम में तो खुद उसको ले आए ना। मतलब कल तक वो एक सड़क के ऊपर प्रोटेस्ट था जिसको सोशल मीडिया पे चंद हजार लोगों ने देखा होगा, आपने ट्विटर पे देखा, अब इसलिए आपने इंस्टाग्राम पे देखा किस कदर ये वो फिर भी टेलीविजन की स्क्रीन से। आपको नहीं पता कि ये व्हाट्सएप ग्रुप में किस तरह डिस्कस किया जा रहा है? देखिए, वो तो फिर हम आई हैव 10 व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हम किसी चीज को कैसे डिस्कस करते हैं, वो तो फिर हमारी सोसाइटी का अपना वो है ना। अब वो एक रिएक्शन है, मैंने कहा ना, वो एक रिएक्शन है ऑफ 50 इयर्स और मोर ऑफ सब्जुगेशन। उसका अब उन्होंने है, उसमें कुछ यकीनन एक्सट्रीम बातें भी कर गई वो। लेकिन चले हम दरगुजर कर देते हैं इस सोच के साथ कि शायद उनका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, वो जो ताकत मांग रही है उसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे जब उनको मिल जाएगी। वैसे भाई, कम से कम मेरी हद तक, मेरे वालिद साहब की हद तक, हमारे घर में तो हमेशा से खवातीन ताकत में नहीं है, तो हम तो इस बात का टेलीविजन चैनल पे बैठ के भी एतराफ कर लेते हैं। मुझे आपने इफ्तिखार साहब का नाम ले दिया। मेरा इफ्तिखार साहब के साथ पहले गायबाना तारफ था। वो जंग में थे, हम खबरें में थे। एक जगह पे वुमेन डे के ऊपर
पीसी होटल के अंदर तकरीब थी जिसमें इनके वालिद साहब मौजूद थे और तमाम एनजीओज़ की ख़वातीन थी। वो एक अकेला मर्द जो था उसने उनकी ऐसी बोलती बंद कराई इस नाम पे और उसने कहा कि आप जो चीज़ करना चाह रही हो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घरों से उसको शुरू नहीं होने देंगे। बड़ी जबरदस्त बात देखिए है, जो बड़ी बात वो जबरदस्त कर बात रहे हैं कि आज भी मेरे घर में मेरी बीवी का राज है जी, मैं मानता हूँ ना, मैं मानता हूँ, मैंने हमेशा ये बात की है आमिर भाई मैं कल कि एक वो पोस्ट मालकन पढ़ी है थी। घर की और इसमें हमारी कोई पढ़ी थी। मतलब हम इसमें मसला हमारी नहीं कोई इज्जत कम नहीं हो जाती। नहीं हो जाती, बिल्कुल सही। वो एक रिस्पेक्ट है जो घर पे बड़ी खातीन की वजह से, मतलब मेरे घर में मेरी अम्मी का राज है, मुझे पता है। मेरे अब्बू की बहुत ही कम सुनी जाती है, मेरी अम्मी की सुनी जाती है। और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे फ्यूचर में मैं भी ऐसे ही, मेरा बेटा भी ऐसे ही मेरे बारे में कह रहा हो। लेकिन मेरा एक जो सवाल है, मैं कल एक पोस्ट पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि हमारा ताल्लुक एक ऐसी कौम से है जिसमें माँ को देखने से हज के बराबर सवाब मिलता है, बहन पर खर्च करने से सदके का सवाब मिलता है, बेटी की परवरिश अच्छी करोगे तो नबी जन्नत पाक मिलेगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में घर मिलेगा, जन्नत मिलेगी। जन्नत मिलेगी। हम उस मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं तो हमारा तो हर रोज ही वुमेन्स डे है, हमें तो हर रोज ही वो रिस्पेक्ट। ये हमारे मर्द को समझने की जरूरत है। Yes. देखो जो बात मर्द के समझने की है उसको समझनी आई चाहिए। कंप्लीटली एग्री। मेरे नबी हमारी अम्मियों के साथ मिलकर घर का काम भी करते थे, क्या हमारा मर्द करता है? और जो करता है उसको आप किस वो- तरह आप से वो treat अब वो किया बैनर जाता है। उठाया उसने, वो खाना गर्म करने खाना वाला गर्म करने वो वाला पिछली बैनर। दफा जब ये पिछले साल ये बैनर उठाया था तो सोशल मीडिया पे मर्द हजरात इतने पागल हो गए थे कि पता नहीं क्या हो गया। बोले खाना गर्म है, देयर इज अ माइक्रोवेव टू डू इट, आप उसमें प्लेट रखते हैं वो गर्म हो जाते हैं, कोई इतनी मुश्किल काम तो नहीं है। वो आमिर भाई भी कर लेते होंगे, मैं भी कर लेता हूँ, मैं तो इसमें मुकाम क्या मेरे से issue है? हस्बैंड करते हैं वो, तो इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो अगर किसी ने आपको ये कह दिया कि खाना खुद गर्म कर लें तो इसमें क्या इशू है? चेंज तो आ चुका ये है देखिए ना। ना, हमारे जैसे अब असल जरूरत जो है हमारे माशरे में वो ये है कि हम लोगों जैसे मर्द और ज्यादा हों, जो कि मतलब वी डोंट फील बैड कि अगर खवातीन अगर आपकी कुछ ज्यादा कर रही हैं या अगर उनकी मर्जी घर में चल रही है तो ये कोई ईगो का इशू नहीं है। बिल्कुल वैलिड है हमारी लेकिन सोसाइटी में सड़कों लेकिन पर एक ऐसा आकर है, इस तरह से अपनी चीजों की डिमांड जब आप इनको इग्नोर करेंगे ये खत्म हो जाएंगी। जब आप आपको पता देखिए है, आप पिछले माशरे साल भी से हुआ था, ये पिछले साल भी आप हुआ था। माशरे से इग्नोरेंस जो है वो करने शुरू करें इन लोगों से कि आप इनसे लाताल्लुक का इजहार करते हैं। ये इनका मकसद पूरा नहीं होएगा और ये फारिग होकर घर बैठ जाएगी। ये चंद साल की बात है। होता क्यों? जितने मेरा ने सवाल बैनर सिर्फ उठाए हुए इतना थे ना, है, ये क्या वानाबीज हैं, जितनों इनको ने क्या attention मेरा चाहिए मेरा जो इनको जिसम मेरी society में मर्जी नहीं मिल और रही? मैं बदचलन हूँ, ये इनकी 2-4 साल के बाद शादी हो जानी है, ये माए बन जानी है। ये सारा इनको पता चलेगा कि माशरा चलता कैसे है। ये चंद सालों आमिर की भाई, आपको पता है उस ये दिन चंद हम एक साल- टॉपिक आज डिस्कस से कर मैं रहे आपको थे, बताऊं। फैमिली कोर्ट्स में डाइवोर्स रेशो किस कदर बढ़ती चली अब जा रही है। मैं आपको बताऊं, आपका मगरिब जो है वो अब उस नॉर्म्स के ऊपर जा रहा है कि ख़वातीन को पर्दा करना चाहिए। उन्होंने ख़वातीन से कपड़े, जिस्म से कपड़े नोच कर भी देख लिया। अब वो कह रहे हैं कि जी ख़वातीन को, और वो पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज निकाल रहे हैं। मैं पिछले दिनों वो BBC की ख़तून है, उन्होंने पुरानी डॉक्यूमेंट्री उठाई 1921-22 की, आज से 100 साल पहले की, जिसमें उन्होंने दिखाया कि यूरोपियन ख़वातीन तो पर्दा करती थी, ये तो ग्लव्स पहनती थी। ये अच्छा, वो इस तरफ आ रहे और मैं अब अमेरिका गया और मैंने देखा वहाँ पे हम गए जहाँ पे जूस यहूदी रहते थे, तो उनकी औरतें बाकायदा पर्दा करती हैं। अब वहाँ पर भी पर्दे का रुझान जो है वो आना शुरू हुआ है। मेरी इल्तिजा अभी सिर्फ इतनी इसमें- सी थी कि अल्लाह करे इनको भी अकल आए और ये शोपीस ये हैं, इनको जो इग्नोर करके गुजर attention, जाए। के लिए काम करती हैं, हम औरतों का नाम बदनाम ना करें। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है इनसे कि खुदारा जो करना है अपने घरों में बैठकर करें, बाकी लोगों को, बाकी औरतों को भी आपके साथ मंसूब किया जाए, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। मेरा इफ्तिखार साहब के साथ पहले गायबाना तारफ था, वो जंग में थे, हम खबरें में थे। एक जगह पे वुमेन डे के ऊपर पीसी होटल के अंदर तकरीब थी जिसमें इनके वालिद साहब मौजूद थे और तमाम एनजीओज़ की ख़वातीन थी। वो एक अकेला मर्द जो था उसने उनकी ऐसी बोलती बंद कराई इस नाम पे और उसने कहा कि आप जो चीज़ करना चाह रही हो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घरों से उसको शुरू नहीं होने देंगे। बड़ी जबरदस्त बात देखिए है, जो बड़ी बात वो जबरदस्त कर बात रहे हैं कि आज भी मेरे घर में मेरी बीवी का राज है जी, मैं मानता हूँ ना, मैं मानता हूँ, मैंने हमेशा ये बात की है आमिर भाई, मैं कल कि एक वो पोस्ट मालकन पढ़ी है थी। घर की। और इसमें हमारी कोई पढ़ी ईगो का थी। मतलब हम इसमें मसला हमारी नहीं कोई इज्जत कम नहीं हो जाती। नहीं हो जाती, बिल्कुल सही। वो एक रिस्पेक्ट है जो घर पे बड़ी खातीन की वजह से, मतलब मेरे घर में मेरी अम्मी का राज है, मुझे पता है। मेरे अब्बू की बहुत ही कम सुनी जाती है, मेरी अम्मी की सुनी जाती है। और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे फ्यूचर में मैं भी ऐसे ही, मेरा बेटा भी ऐसे ही मेरे बारे में कह रहा हो। लेकिन मेरा एक जो सवाल है, मैं कल एक पोस्ट पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि हमारा ताल्लुक एक ऐसी कौम से है जिसमें माँ को देखने से हज के बराबर सवाब मिलता है, बहन पर खर्च करने से सदके का सवाब मिलता है, बेटी की परवरिश अच्छी करोगे तो नबी जन्नत पाक मिलेगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में घर मिलेगा, जन्नत मिलेगी। जन्नत मिलेगी।
हम उस मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारा तो हर रोज ही वुमेन्स डे है, हमें तो हर रोज ही वो रिस्पेक्ट। ये हमारे मर्द को समझने की जरूरत है। देखो, जो बात मर्द के समझने की है उसको समझनी आई चाहिए। कंप्लीटली एग्री। मेरे नबी हमारी अम्मियों के साथ मिलकर घर का काम भी करते थे। क्या हमारा मर्द करता है? और जो करता है उसको किस तरह से अब treat वो किया बैनर जाता है। उठाया उसने, वो खाना गर्म करने खाना वाला, गर्म करने वाला पिछली बैनर। दफा जब ये पिछले साल ये बैनर उठाया था तो सोशल मीडिया पे मर्द हजरात इतने पागल हो गए थे कि पता नहीं क्या हो गया। बोले खाना गर्म है, देयर इज अ माइक्रोवेव टू डू इट, आप उसमें प्लेट रखते हैं वो गर्म हो जाते हैं, कोई इतनी मुश्किल काम तो नहीं है। वो आमिर भाई भी कर लेते होंगे, मैं भी कर लेता हूँ, इसमें क्या मेरे इशू हस्बैंड है? करते हैं वो, तो इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो अगर किसी ने आपको ये कह दिया कि खाना खुद गर्म कर लें तो इसमें क्या इशू है? चेंज तो आ चुका है। ये देखिए ना, हमारे जैसे अब असल जरूरत जो है हमारे माशरे में वो ये है कि हम लोगों जैसे मर्द और ज्यादा हों, जो कि मतलब वी डोंट फील बैड कि अगर खवातीन अगर आपकी कुछ ज्यादा कर रही हैं या अगर उनकी मर्जी घर में चल रही है तो ये कोई ईगो का इशू नहीं है। बिल्कुल वैलिड है हमारी सोसाइटी में लेकिन एक ऐसा है, इस तरह से अपनी चीजों की डिमांड जब आप इनको इग्नोर करेंगे ये खत्म हो जाएंगी। जब आप देखिए, आप माशरे से आप माशरे से इग्नोरेंस जो है वो करने शुरू करें इन लोगों से, आप इनसे ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं, ये इनका मकसद पूरा नहीं होएगा और ये फारिग होकर घर बैठ जाएगी। ये चंद साल की बात है। जितने ने बैनर उठाए हुए थे ना, ये क्या वानाबीज हैं, जितनों ने मेरा जिसम मेरी मर्जी में और मैं बदचलन हूँ, ये इनकी 2-4 साल के बाद शादी हो जानी है, ये माएँ बन जानी है, ये सारा इनको पता चलेगा कि माशरा चलता कैसे है। ये चंद सालों की, आपको पता है उस दिन हम एक टॉपिक आज डिस्कस कर रहे थे, फैमिली कोर्ट्स में डाइवोर्स रेशो किस कदर बढ़ती चली जा रही है। मैं आपको बताऊं, आपका मगरिब जो है वो अब उस नॉर्म्स के ऊपर जा रहा है कि खवातीन को पर्दा करना चाहिए। उन्होंने खवातीन से कपड़े, जिस्म से कपड़े नोच कर भी देख लिया, अब वो कह रहे हैं कि जी खवातीन को, और वो पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज निकाल रहे हैं। मैं पिछले दिनों वो BBC की खतून है, उन्होंने पुरानी डॉक्यूमेंट्री उठाई 1921-22 की, आज से 100 साल पहले की, जिसमें उन्होंने दिखाया कि यूरोपियन खवातीन तो पर्दा करती थी, ये तो ग्लव्स पहनती थी, ये वो इस तरफ आ रहे। और मैं अब अमेरिका गया और मैंने देखा वहाँ पे हम गए जहाँ पे जो यहूदी रहते थे, तो उनकी औरतें बाकायदा पर्दा करती हैं। अब वहाँ पर भी पर्दे का रुझान जो है वो आना शुरू हुआ है। मेरी इल्तिजा अभी इसमें थी कि अल्लाह करे इनको भी अकल आए और ये शोपीस हैं, इनको इग्नोर करके गुजर जाए। के लिए काम करती हैं, हम औरतों का नाम बदनाम ना करें। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है इनसे कि खुदारा जो करना है अपने घरों में बैठकर करें, बाकी लोगों को, बाकी औरतों को भी आपके साथ मंसूब किया जाए, ये हमें बर्दाश्त नहीं है।